दिल्ली के अंदर ये जो आप इलाका देख रहे हैं सारा, यहाँ पे चांदबाग, ब्रजपुरी, मुस्तफ़ाबाद, भागीरथी विहार, इस इलाके में एक अमन शांति की तरह है, लोग रह रहे थे। सीए एनआरसी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे। वहाँ पर लोगों ने एक सीए के समर्थन में एक प्रोटेस्ट चालू किया। इधर कपिल मिश्रा साहब जो है उधर सीए के समर्थन में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, भाई इनको हटाना है। तो एक माहौल अजीब बन गया देश का, और हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है। देखते देखते हुआ क्या कि हमारे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ से हमारे घर तक जो है वो चिंगारी आ गई। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए के समर्थन में, उन्हीं लोगों में से कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ बाहर से बुला रखे, कुछ लोकल से, उन लोगों ने एक आतंक मचाना शुरू कर दिया, घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, पहचान के नाम पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो उनके पास तलवारें थीं और डंडे थे, उससे एक आईडी चेक करते वो लोग, और आईडी चेक करने के बाद अगर मुसलमान नाम होता उनका तो उनको मार करके वो नाले में फेंक देते। एक ही नाले में 9 डेड बॉडी निकली, उसी नाले में। मारने वाले तो वही लोग थे जो सीए के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने हमारे घर के अंदर भी आग लगा दी। वो सब अनजान लोग थे? नहीं, कुछ जान पहचान के भी थे, कुछ अनजाने भी थे उसमें। आप जिस एरिया में रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाके था? तब वो लोग तो पड़ोस के लोग थे, और जो पड़ोसी होता है वो तो एक दोस्त होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं वो दुश्मन बन गए हमारे। उनको पता नहीं क्या एक पीछे उनके साजिश थी, या किसी ने उनके अंदर क्या जहर घोल दिया था। अगर हम उनसे कहते तो उतना ही वो तेज़ी से आते हमारे ऊपर मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से हम तो आगे से गेट से निकल भी नहीं सकते थे, हत्ता कि पीछे से तीसरी मंजिल छत से जाके सपोर्ट लेकर के पीछे कूदे जा करके तब जा करके अपनी जान बचाई, बड़ी मुश्किल से। काफ़ी 100 नंबर कॉल भी की हमने, लेकिन पुलिस भी कोई काम नहीं आई उस वक्त। एफआईआर भी पुलिस ने की काफ़ी मुश्किल के बाद। तो एफआईआर भी उन्होंने वो की जो कामयाब नहीं थी। मुसलमानों को मारो, मुल्लों को मारो, मुल्लों को इस तरह करो, ये इस तरह के भाषण थे वहाँ पे। कट्टर हिंदू एकता, जागो हिंदू एकता, इस तरह के जब किसी चीज़ के अंदर बच्चों में कहा जाएगा तो बच्चे तो असर लाएंगे उस चीज़ का। हम ये भी समझ पा रहे हैं कि आखिर तो हमारे बीच में जहर खोलने वाली चीज़ कहाँ से आ रही है। आज इंसान को कम से कम इंसान न रह करके शैतान बना दिया। अब इस पे पीछे किसका हाथ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको कराने वाला कौन है। सरकार में अपने पकड़ रखते हैं जो जिम्मेदार साथी हैं, जो जिम्मेदार उनसे काम उन्होंने किया है कि भाई मारने पीटने का। आज लोग वो तो बाहर हैं, लेकिन जो लोग निचले तबके थे वो जेल में चले गए। ये पुलिस भी कहीं ना कहीं नतमस्तक बनी हुई है कि भाई उनको पकड़ने में सक्षम नहीं है। ना इस पर सीबीआई जांच बैठी, या आखिर इसके पीछे हुआ क्या, ये 9 मर्डर कैसे हुए और क्यों हुए, और उन पर बराबर उन पर लोगों को छोड़ा जा रहा है। ऊपर वाले ने मेरी जान बचाई है तो मैं इस काम को करूँगा, और मैं गवाही भी दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है करते हुए इन लोगों को। बताइए, एक नाले के अंदर 9 बॉडी निकलना, एक ही जगह पर निकलना, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है देश के लिए कि एक ही कम्युनिटी को मारना। तो ये क्या ताकत है जो आपको अभी संभाले हुए है? आप सबका मुकाबला कर रहे हैं। मुश्किल आप ही समझ सकते हैं, जो परेशानी में आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आएगा, शायद कुछ दर्शक जो जूझे होंगे उससे समझे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में है। ये इलाका काफ़ी चीज़ों पे चर्चित रहता है, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं पर भी कुछ वायलेंस अगर होना शुरू होता है दिल्ली में, तो सबसे पहले ये जगह प्रभावित होती है, यहाँ पर असर होता है। आपको पता है कि ये जनवरी चल रहा है 2026 का, अगला महीना फरवरी का है, और फरवरी के महीने में अगर आप साल 2020 में जाएंगे तो जिस इलाके में हम हैं इसके आसपास के इलाके जल रहे थे, यहाँ पर हिंसा हो रही थी। 53 लोगों की मौत हुई है, 2000 से करीब लोग घायल हुए हैं, और इसी के आरोप में यूएपीए के चलते रखते
5-6 लोग अरेस्ट हैं, जिसमें आपके उमर खालिद भी हैं, जिन पर बात हो रही है कि 5 साल बिना ट्रायल के वो लोग जेल में हैं। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन आप स्वतंत्र देख रहे हैं और आज का एपिसोड बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 2020 दिल्ली दंगों के एकलौते, जी हाँ सुनिएगा मेरे शब्द, एकलौते गवाह से। आप कहेंगे ऐसा क्यों हम कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये एकदम हकीकत है। तथ्यों तर्कों के साथ हम आपको समझाएंगे। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वतंत्र के लिए वक्त Thank you. निकाला। थैंक यू। पहले एक अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दे पाएंगे? जी, मैं निसार अहमद हूँ और मैं एक कपड़े का एक छोटा सा व्यापारी था। तो दिल्ली के अंदर ये जो आप इलाका देख रहे हैं सारा, यहाँ पे चांदबाग, ब्रजपुरी, मुस्तफ़ाबाद, भागीरथी विहार, इस इलाके में एक अमन शांति की तरह है, लोग रह रहे थे। लेकिन CA NRC का एक प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे, उसको कुछ दिन के बाद जी, देखते देखते कुछ लोगों ने भागीरथी विहार इलाके में, जहाँ जौहरी पुल का पुल है, इस तरफ है जौहरी पुल गोकुलपुरी थाने के पास, वहाँ पर लोगों ने एक CA के समर्थन में एक प्रोटेस्ट चालू किया। इधर विरोध में थे, उधर प्रोटेस्ट में। तो वहाँ से दंगे, इधर कपिल मिश्रा साहब जो है उधर CA के समर्थन में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, भाई इनको हटाना है। तो एक माहौल अजीब बन गया देश का, और हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उसके बाद हमने जो है, हमने कहा भाई ऐसा तो चलता रहता है, कभी ऐसा हुआ नहीं इन 25-30 सालों में। तो ये पॉलिटिक्स से हैं, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये तो होता रहता है। लेकिन देखते देखते हुआ क्या कि हमारे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ से हमारे घर तक जो है वो चिंगारी आ गई। और वहाँ पर हमने वो यहाँ तक पहुँच गए कि लोगों के घरों में, उन्हीं लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे CA के समर्थन में, उन्हीं लोगों में से कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ बाहर से बुला रखे, कुछ लोकल से, जिनको हम काफ़ी लोगों को हम शक्ल से और बाई फेस जानते हैं, उन लोगों ने एक आतंक मचाना शुरू कर दिया, घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, और एक पहचान के नाम पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये फैल गया कि देखते देखते यहाँ पे घरों में आग लगानी शुरू कर दी, लूटपाट और मारना पीटना, और जो उनके पास तलवारें थीं और डंडे थे, उससे एक ID चेक करते वो लोग, और ID चेक करने के बाद अगर मुसलमान नाम होता उनका तो उनको मार करके वो नाले में फेंक देते। और उसमें से कई लोग बचे भी और कई लोग वो ख़त्म भी हुए, जहाँ के हत्या के एक ही नाले में 9 डेड बॉडी निकली। उसी नाले में हमने जब, तो मारने वाले तो वही लोग थे जो CA के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ज़्यादातर पूरी दिल्ली का हम देखते हैं तो गोकुलपुरी इलाके में वो डेड बॉडी निकली। और इस तरह है, कुछ लोग हमारे घर पर भी आए, उनमें से ही जिन्होंने हमारे घर के अंदर भी आग लगा दी, और हमारे घर को भी पत्थरों से और सरियाओं से हमारे ऊपर भी वार शुरू करना कर दिया। वो सब अनजान लोग थे? नहीं, कुछ जान पहचान के भी थे, कुछ अनजाने भी थे उसमें। तो हमने उनसे मना भी किया, भाई यहाँ पे हमारा एक माहौल सही बना हुआ है, यहाँ पे इस माहौल को ख़राब ना करो। लेकिन वो नहीं माने। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे, लेकिन वो लोग नहीं माने। उनको पता नहीं क्या एक पीछे उनके साजिश थी, या किसी ने उनके अंदर क्या जहर घोल दिया था, तो उनकी जो है उनके समझ में नहीं आई। और उन्होंने अगर हम उनसे कहते तो उतना ही वो तेज़ी से आते हमारे ऊपर मारने के लिए, ताकि हमें अपना घर को गंवाना पड़ा वहाँ से, और
अपने घर में आग भी लगवानी पड़े, आग लगा दी उन्होंने। और हमारे जो घर में जो भी सामान था घर में, बाइक वगैरह, गोदाम वगैरह, सब में आग लगा करके और रोड पे फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से हम तो आगे से गेट से निकल भी नहीं सकते थे, हत्ता कि पीछे से तीसरी मंजिल छत से जाके सपोर्ट लेकर के पीछे कूदे जा करके तब जा करके अपनी जान बचाई बड़ी मुश्किल से। काफ़ी 100 नंबर कॉल भी की हमने, लेकिन पुलिस भी कोई काम नहीं आई उस वक्त। हम 3 दिन से बराबर कॉल भी कर रहे थे, भाई सपोर्ट करिए, लेकिन पुलिस का रवैया भी ऐसा था कि कह रहे आ रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस वहाँ 100 नंबर की 2 दिन तक तो आई नहीं। ये हमने देखा। तो उसके बाद हाँ, मैं आज भी अपनी FIR भी पुलिस ने की काफ़ी मुश्किल के बाद। तो FIR भी उन्होंने वो की जो कामयाब नहीं थी, वो भी हाई कोर्ट के, जब मैं हाई कोर्ट गया उसके बाद FIR की। उसके बाद भी FIR वो की कि जिसमें मेरा नाम जिक्र ही नहीं, वो किसी और दूसरे नाम पे करके और मेरे नाम पे जोड़ दिया उसमें। जब मैं चाहता था कि मेरे FIR अपनी सेपरेट हो, तब जा कर के मैंने अपना एक दोबारा पटिशन लगवाई अपने वकील द्वारा, और हाई कोर्ट से पटिशन लगी, तब जाके वो उस पर FIR सेपरेट हुई। वो जाकर के 2021 में आकर के FIR हुई है। मतलब 2020 में हुआ था और 2021 में आके FIR हो रही है मेरी। मैं आपको दरअसल रोकूंगा, आप जिस एरिया में रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाके था, कैसे आप बचे और किस लोगों ने आपकी मदद की? किसी ने मदद तो की होगी? वो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं था, वो ज़्यादातर वहाँ पे गैर मुस्लिम इलाका था, और मुस्लिम भी थे वहाँ पे 20% के आसपास। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ लोग सही थे, लेकिन उनके अंदर कोई चीज़ डाली गई या कोई चीज़ उनके अंदर उकसाया गया, उनके लिए नफरत पैदा की गई उनके अंदर। तब वो लोग तो पड़ोस के लोग थे, और जो पड़ोसी होता है वो तो एक दोस्त होता है, लेकिन उन जो पड़ोसी होते हैं वो दुश्मन बन गए हमारे। तो ऐसी चीज़ पैदा की जा रही हैं आज कि वो हमारे भाई को न रह करके दुश्मन बना दिया उसके लिए। वो चीज़ आज वो जेल में है, कुछ लोग जेल में हैं, जमानत पे हैं, काफ़ी लोग पुलिस ने फिर बाद में 21 में अरेस्ट किया उन लोगों को। तो अब ऐसा महसूस होता है कि इनके अंदर वो चीज़ डाली गई जिसको हम समझ नहीं पाते, और ना वो समझ पाते इस चीज़ के लिए। तो ये जो इलाका है, इस क्षेत्र में मेरा हाथ रखा हुआ है, यही इलाका गोकुलपुरी और भागीरथी बिहार कहलाता है, जहाँ हमारा घर था पुराना। ओके। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे एक इस तरह की लोग यहाँ पे बुलाए गए कि भाई तुम्हें दंगा करना है, और रात को दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, और लोग खड़े हैं और पुलिस मूर्ख दर्शक बन के देख रही है उनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके ऊपर। ये देखने को मिला हमें। 100 नंबर पुलिस भी खड़ी है वहाँ पे, और नारेबाजी हो रही है, मुसलमानों को मारो, मुल्लों को मारो, मुल्लों को इस तरह करो। ये इस तरह के भाषण थे वहाँ पे, कट्टर हिंदू एकता, जागो हिंदू एकता, इस तरह के। जब किसी चीज़ के अंदर बच्चों में कहा जाएगा तो बच्चे तो असर लाएंगे उस चीज़ का। बिल्कुल। और वहाँ बच्चे कौन थे? वो जो हमारे सामने बोल नहीं सकते थे, उन बच्चों ने उन घरों को क्रश किया है। बताइए, इतना बुरा हाल लोगों ने अपनी इस तरह से अपने को नहीं समझ पाया कि भाई हमारे बच्चे का आखिर हो गया। आज कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ जमानत पे चल रहे हैं, कोई उन्होंने मर्डर किए हैं, कोई कुछ है, तो ज़िंदगी तो उनकी भी ख़राब है। हम ये भी समझ पा रहे हैं कि आखिर तो हमारे बीच में जहर खोलने वाली चीज़ कहाँ से आ रही है, इसको चीज़ खोजने की हमें ज़रूरत है। आज इंसान को कम से कम इंसान न रह करके शैतान बना दिया। अब इस पे पीछे किसका हाथ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको कराने वाला कौन है। जो पॉलिटिक्स हैं, जो राजनीति है, आज की राजनीति चल रही है, वो नफ़रत वाली राजनीति चल रही है, और नफ़रत फैला करके लोग जो है पॉलिटिक्स में बच्चों को आगे कर देते हैं, और इस तरह से बच्चों को क्रश किया जा रहा है। तो इस तरह से हत्याएं हो रही हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा दुख होता है कि हम हों या वो दूसरे गैर मुस्लिम हों, हैं तो सब भाई भाई, लेकिन आज उनको अलग कर दिया। फिर बताइए, 2021 में FIR आपकी सेपरेट हुई, फिर इसके बाद क्या? उसके बाद FIR होएगा, केस चल रहा है अभी, और केस में चल रहा है। काफ़ी लोग जमानत दे दी उन्होंने, तो जमानत देने आज हम केस ही पढ़ रहे हैं। हमने कहा भी उनके लिए 2 आदमी को, जो सही लोग हैं, जो
सरकार में अपनी पकड़ रखते हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं, जो जिम्मेदार उनसे काम उन्होंने किया है कभी मारने पीटने का, आज लोग वो तो बाहर हैं, लेकिन जो लोग निचले तबके के वो जेल में चले गए, और जो इन्होंने कराया वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। हालांकि उन तक पहुंच नहीं है पुलिस की, और ना पुलिस ने उनको चार्जशीटें मिला रही। पुलिस ने उनको बैक मैप दे दिया है, कभी ये हमारी ये तो थे ही नहीं, जब सही काम तो उन्हीं का कराने का था। तो ये पुलिस भी कहीं ना कहीं नतमस्तक बनी हुई है कि भाई उनको पकड़ने में सक्षम नहीं है। क्या दबाव है पुलिस के ऊपर या क्या है, ये तो वही समझे, क्योंकि आज तक ना इस पर सीबीआई जांच बैठी या आखिर इसके पीछे हुआ क्या, ये 9 मर्डर कैसे हुए और क्यों हुए, और उन पे बराबर उन पे लोगों को छोड़ा जा रहा है, जबकि वहाँ पे मैं अकेला गवाह बना वहाँ पे। तो ये कभी कभी तो ये देखने को मिलता है कि भाई एक ही गवाह तो है, तो मुझे ऐसा लगा रहा है एक ही गवाह के चक्कर में है तो काफ़ी इसका मतलब काम होगा नहीं। एक ही गवाह तो है, तो 17 गवाह तो जो गवाह बनते हैं उनको पहले ही या तो उनको क्रश कर दिया जाता है, या उनको दबाव में ले जाया, पैसे देकर छोड़ दिया जाता है, या उनको मार दिया जाता है गवाह के लिए, अक्सर देखा गया है। तो दबाव तो हमारे ऊपर भी था, मेरे ऊपर भी धमकी थी काफ़ी, लेकिन मैं तो अपनी बात पर टल रहा। भाई मैंने कि जो सही काम करने के लिए मैं सक्षम हूँ, अल्लाह ऊपर वाले ने मेरी जान बचाई है, तो मैं इस काम को करूँगा और मैं गवाही भी दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है करते हुए इन लोगों को। तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं मुड़ा। हालांकि इन्होंने काफ़ी कहा कि भाई तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे अगर हमारे खिलाफ आपने कंप्लेंट की तो, लेकिन मैंने कहा कंप्लेंट करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे, जो भी कोर्ट न्याय करेगा आप उस पर खड़े रहना, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, बिल्कुल। तो इस पर हम काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट में लड़ाई चल रही है अभी, तो उन लोगों को अभी बाहर कर दिया है। हालांकि उन पर बार बार जिन्होंने मर्डर किए हैं लोगों के, उसमें से काफ़ी लोग तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन इनको जमानत कैसे मिल रही है लोगों के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा कि जमानत जो है, और पुलिस जो है उनके लिए जो मेन लोग हैं, दंगाई हैं भगीरथी बिहार से, उनको मतलब उनको अरेस्ट करने में नाकाम रही है, और उनके ऊपर केस लगाने में बच रही है, मुकदमा देने से बच रही है, उन पर एफआईआर करने से बच रही है वहाँ से पुलिस। ये देखने को मिल रहा है कि जो जांच में विफल है, वो जांच में उनको निकाल देते हैं कि भाई ये नहीं थे, ऐसा कहते हैं कि भाई ये तो थे ही नहीं यहाँ पे, जबकि हमने आंखों से देखा है, ये वहाँ खड़े थे प्रोटेस्ट में और उन्होंने खुद इशारा किया कि भाई ऐसे लोगों को, और वहाँ मौजूद थे सब लोग। ये तो वहाँ पे मतलब उनको जब 500-700 लोगों की भीड़ है वहाँ पे, तो उसमें से वो दो चार ही नज़र आते हैं बस, बाकी भीड़ कहाँ से वो भीड़ जो थी, जिन्होंने लोगों को मारा है, जिनको पहचान करके मारा है, तो वो 700 लोग 500-700 लोग कहाँ से आ गए थे, उनको पुलिस ने देखा ही नहीं आज तक। भीड़ तो बहुत सारी थी, भीड़ में 5-7 लोग नज़र आते हैं उनके लिए, बस 10-5 नज़र आते हैं, इसके ऊपर लोग उन्हें नज़र नहीं आते, क्योंकि तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस का ये कैसा काम है, ये SIT क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं ये, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये लोग इनके पर कार्रवाई होगी तो आगे से ये दंगे नहीं होंगे यहाँ पर। और जब भी देखा गया है, मैंने देख रहा हूँ मैं सन 84 से ही कि हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ही, मैं तब भी यहीं था, सन 1992 भी यहीं था, और तिल्लकपुरी दंगा हुआ तब भी यहीं था, और 20 हुआ तो मेरे ऊपर गुजरा है। लेकिन दंगे अक्सर इसी इलाके में क्यों होते हैं, तो ये समस्या हमारे पास आ रहा है कि क्या यहीं पे इस इलाके को एक टारगेट बना दिया जाता है कि इस इलाके में एक अनपढ़ लोग रहते हैं या अशिक्षित रहते हैं या पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ पे लोगों को बहका देते हैं, लोगों को बहका लेते हैं और उन्हीं से दंगा करा देते हैं। ये पॉलिटिक्स रही है इनकी शुरू से ही। तो ये पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के नारे लगाएंगे कि भाई हम देश के गद्दारों को या गोली मारो सालों को, आपस में सब भाई हैं, जब किस गाली दे कैसे रहेंगे, बिल्कुल। तो इस तरह के नारों से दंगा भड़के हैं। और हमारे गृह मंत्री साहब भी कहते हैं आकर के यहाँ पे ऐसा बटन दबाना कि करंट वहाँ जाके लगे, करंट वहाँ लगना चाहिए। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे एक सह दी जाती है लोगों में कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं।
आप करो जो करना है करिए, और आपको अगर पुलिस पकड़ेगी तो छोटे मोटे मुकदमा लगा करके आपको बरी कर दिया जाएगा। और वही हुआ है, कुछ लोगों को बरी भी किया उन लोगों ने, छोटे मोटे मुकदमा लगाए, लेकिन उन पर कोई भारी मुकदमा आज तक नहीं लगाया। बताइए, एक नाले के अंदर 9 बॉडी निकलना, एक ही जगह पर निकलना, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है देश के लिए कि इस तरह लोगों को और एक ही कम्युनिटी को मारना टारगेट बना करके। तो ये सुनियोजित काम हुआ है, प्लानिंग के तहत काम हुआ है ये। भाई वहाँ पर कोई क्रॉस करने वाला नहीं था उनके लिए, या क्रॉस में कहीं इधर के मारे या उधर के मारे, कोई किधर से नुकसान कहीं क्या नहीं हुआ है, एक ही तरफ काम हुआ है खाली। तो टारगेट था वहाँ पे किसी मुसलमानों ने तो वहाँ पे किसी को मारा ही नहीं है। सर साहब ये बताइए कि 2020 से लेके आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव तो बहुत आया और बहुत कुछ खो दिया हमने, और अपनी आपकी एक लाइफ जो थी हमारी एक काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब देश जो है ऐसे कगार पे जा रहा है जहाँ पे हम सोच नहीं सकते। एक नफ़रत की तरफ देश जा रहा है, तो उसको और कारोबार की तरफ से भी जो है ज़्यादा मजबूत नहीं बचा देश। जो छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं वो उसकी तरफ जा रही हैं। हमारी जो हमारा खुद कपड़े का व्यापार था वो इसको काम करते करते खुद ख़त्म हो गया, क्योंकि हम तारीख करते करते भी करते करते परेशान हैं। जो कि क्योंकि महीने में बहुत सारी तारीख पड़ती हैं, तो काम कहाँ कर पाएगा बंदा। गवर्नमेंट जो है क्लेम के लिए ऊपर भी अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। जितने क्लेम गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है वो क्लेम किसी को सबमिट नहीं किया उन्होंने विक्टिमों के लिए। तो और मुआवजे की हमने बात भी कर रही है, हमने ITR भी लगाई है उस पर, उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। और हम 3 साल से बराबर क्लेम कमीशन में धक्के खा रहे हैं, तो वहाँ से अभी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई जांच चल रही है, अभी ये है, वेरिफिकेशन उनके पास नहीं हो पा रही आज तक। तो वो एजेंसियाँ सब मिली हुई हैं आपस में, जो विक्टिमों का जो फंड है वो भी नहीं मिल पा रहा आज तक। क्यों नहीं मिल पा रहा भाई? फंड है उनके पास तो क्यों नहीं दे रहे लोगों को? मतलब कि फंड में भी भेदभाव है? वहाँ भी भेदभाव है। अगर भाई यही फंड अगर और किसी का होता तो शायद मिल जाता अब तक। तो उन लोगों को तो हमारे लिए तो पिछले ITR लगाई उसका कोई जवाब नहीं, दूसरी लगाई है अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब तो सीधा हाई कोर्ट का रुख करेंगे, एक जवाब तो मिले कम से कम, ना मिले ना सही इसको हाई कोर्ट दोबारा जाएंगे और दोबारा कोशिश से हमारा काम करना। हाई कोर्ट सहारा तो हमारे पास कोई बचा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी अधिकारी मिलता है वो बस बातों में बहला करके हाँ होगा जी, ऐसे पुलिस वाले कहते हैं, ऐसे वो ऑफिसर भी कहते हैं हाँ जी होगा जी, अभी नहीं होगा, आगे वाले टाइम पर होगा। जैसे पुलिस कहती थी पहले कि भाई आ रहे हैं, ऐसे ये भी कहता है ठीक है हाँ जी होगा। ये काम नहीं हो रहा। जो लोग बैठे हैं वो अपना बेस्ट बैठे हैं, कुर्सी पर बैठ डाले, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। और ये कितनी बार सुनने को मिलता है कि एक ही तो गवाह है बस? ये कई बार सुनने को मिला है कि कई बार कोर्ट ने भी कहीं लिखा है एक अपने ऑर्डर में, एक ही गवाह के भाव पे हमने उन लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि गवाह एक ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवाह तो बनने ही रहते, पहले तो बनने को कई पुलिस वालों ने गवाही के लिए कोई गवाह तैयार किया ही नहीं। तो हाँ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं तो कोताही है, क्योंकि पुलिस तो गवाह खुद ढूंढ दिया है। तो पुलिस के पास गवाह क्यों नहीं पैदा हुआ अब तक? उस पर तो बहुत सारे एविडेंस होते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस तो खोज के निकाल लेती है गवाह के लिए। कितनी 100 नंबर कॉल हुई हैं, इसका मतलब गवाह के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है या गवाह के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है पुलिस के पास भी। तो गवाह के लिए लाने के लिए तो पुलिस को ताकत लगानी पड़ेगी, पुलिस अपना गवाह बनाएगी ना। कोर्ट बगैर गवाह के चलता नहीं है। तो पुलिस पे गवाह क्यों नहीं, SIT पे गवाह नहीं हो पा रहा है, पे गवाह क्राइम ब्रांच पे गवाह नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं गवाह पैदा कर पा रही गवाह के लिए? गवाह तो बहुत है। इसका मतलब गवाह के लिए जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो अगर ये सपोर्ट करेंगे एजेंसियां तो गवाह मिल जाएगा आज भी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गवाह के लिए तो बहुत कुछ सपोर्ट चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए पहले तो,
कि उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कोर्ट को लाना ले जाना, उसके पीछे भी उसकी देखभाल करनी, गवाह हमारा सुरक्षित है या नहीं है। तो बहुत सारी गवाह के सामने दिक्कत आती है, इसीलिए गवाह तो जल्दी से बनता नहीं है, पहले तो खुद ही नहीं बनता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी ढूंढने में नाकाम रही है इसमें। सर साहब, एक लोग ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि आपको किस ताकत का सहारा मिला कि आप खड़े हुए हो, क्योंकि आपने आंखों से देखा, फैमिली थी, परिवार थी और 5 साल का लंबा सफ़र हो गया है। तो ये क्या ताकत है जो आपको अभी संभाले हुए है, आप सबका मुकाबला कर रहे हैं? मुश्किल आप ही समझ सकते हैं, जो परेशानी में आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आएगा, शायद कुछ दर्शक जो जूझे होंगे उससे समझे होंगे। असल में ताकत तो इसमें क्या मैं समझ, ताकत तो वहाँ मेरी उस वक्त तो ख़त्म हो गई थी। तो मेरी ज़िंदगी एक ऊपर वाले ने बचाई। ताकत मेरे अंदर जो है, एक हौसला जो अफजाई हुआ है मेरा, वो हौसला अफजाई मेरा कहाँ से हुआ? जो लोग क्रैश हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उनको देख कर के ही देखा नहीं गया उनकी तरफ मुझे। जो लोग पिट रहे थे, लोग मर रहे थे, लोगों में आग लग रही थी, तो वो ही ताकत मेरी बन गई। और बाकी ताकत देने वाला उस वक्त तो कोई मेरे साथ पुलिस भी नहीं है, कोई समाज से नहीं खड़ा हुआ मेरे साथ। लेकिन जब हमने कहा यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है कि आने वाला कल ऐसा हो कि तुम भी तो इसी में आपको, जैसे ये आज ये को मार दिया, कल तुम्हें भी मार दिया जा सकता है, तो मरने में तो कमी, और मर भी चुके थे हम तो क्यों नहीं हम जो है कोई कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते ही मरेंगे, फिर मरना तो एक दिन है, तो कम से कम कुछ लड़ाई तो लड़े कानूनी कम से कम। तो हमने इसलिए कोर्ट का सहारा लिया, और ये हौसला में वहीं से मिला। जो लोग हमने हमारे ऊपर जो नुकसान हुए हैं, और जो हमारा घरों में आग लगी है, और जो हमने देखा है, लोग पिटते देखा है, तो जो लोगों का एक तरस देखा नहीं गया, तो वही हौसला बना। और वही हमारा ज़मीर ने फिर काम नहीं किया कि भाई हम कोई झूठी, मतलब किसी के बारे में किसी को मरते हुए देख रहे हैं तो बता तो दें कम से कम पुलिस के लिए, तो बहुत ताकत बनी। क्योंकि आज कोई लोग जो है पुलिस को नहीं बता पाते कि भाई वो पिट रहा है तो पिट रहा है, पिटने तो पुलिस में नहीं जाता वो बताने के लिए। बहुत ताकत बनी भाई, उसका खून, उसकी पिटाई, उसका तरस देखा नहीं गया, वही ताकत हमारी रही कि भाई सही बात बताने के लिए पुलिस में लोग नहीं जाते, और लोग मरते रहते हैं। तो कल हम भी मर सकते हैं, तो कोई नहीं बताएगा। ये संघर्ष था मेरा कि भाई मेरी खुद की जान बची है, तो हो सकता है मैं आने वाले कल की जान तो बचा लूँ कम से कम, आने वाले वक्त में ऐसा काम ना हो किसी के साथ भी। मतलब कि 2020 में आपका दोबारा जन्म हुआ, और उस जन्म के 5 साल में आपने सोचा कि ये जब ये ज़िंदगी मिली है जी, कम से कम ये तो मैं कम से कम कुछ लोगों के लिए काम मदद कर सकता हूँ। और ये मदद अपने लिए भी है, और जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए भी मदद है कि उनके आने वाली नस्ल ऐसे काम ना करे कभी भी, ताकि उनको भी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए कम से कम। क्योंकि जब कोई आदमी केस FIR मुकदमा नहीं करता तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, और जब उसे पनिशमेंट मिलती है तब वो बचता है उस काम से कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो मैं इसीलिए इस काम के लिए खड़ा हुआ। और ऐसे तो मुझे पीछे हटाने वाले बहुत धमकी, प्रेशर, लोगों ने कहा, पीछे तो मेरे ही अपनों ने भी कहा, मेरी सिस्टर ने कहा, मेरे बहनों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने कहा भाई इस काम को, ये बहुत बड़ा काम है, तुम्हें लोग मार देंगे, तुम दुश्मनी लेते हो मोल। मैंने कहा दुश्मनी मोल तो तुम मुझे बचाने तो उस वक्त भी नहीं आए थे जब मेरे को लोग मार रहे थे, जब मैं पिट रहा था उस वक्त भी बचाने नहीं आए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन भी किया था, कोई सपोर्ट परिवार की भी या रिश्तेदारों की नहीं मिली मुझे उस वक्त भी। पर निसार साहब, वो खुद ही घबरा गए होंगे, कहाँ पर जाएंगे, कैसे इंसान अपनी भी ज़िंदगी सोचता है चीज़ों को लेकर कि मैं आपकी मदद के लिए जाऊं, वहाँ पे जाऊं तो मुझे ही ना कर दिया जाए। जी, डर था उस वक्त था कि जब इतना बड़ा बवाल था, जहाँ पे लोग, जहाँ आग लग रही थी, तो हमने उसी वक्त फ़ोन किया था, तो लोग चारों तरफ भीड़ थी, चारों तरफ हल्ला कट रहा था कि भाई मारो मारो की आवाज़ आ रही थी। तो लोग उस भीड़ में कोई किसी को बचाने में सक्षम नहीं था, जो बात है, क्योंकि लोग बचाने में जाते तो उनको ही मार देते, इसलिए जो जहाँ मर रहा है बस उसको बचाने में, क्योंकि ये काम तो पुलिस का होता है ना उस वक्त। तो उस वक्त पुलिस कहाँ, फोर्स नहीं है डिपार्टमेंट के पास, एजेंसी के पास, पुलिस कहाँ थी। 3 दिन इस तरह लोग जलते रहे, कटते रहे, पिटते रहे,
तो ये इस तरह बहुत बुरा हाल हुआ है सर कि ना देखो, बस आज भी ऐसा लगता है कि ये मंजर कल ही हुआ है। अभी सब एक दिन में सब खत्म हो गया था कि उसके दूसरे दिन भी हुआ कि चलता रहा था, वो अगले दिन भी चला। अच्छा 24 तारीख को चला, 25 को चला, 26 को चला। एक सवाल और लोग ज़रूर जानना चाहेंगे, मौजूदा सरकार का क्या रवैया था उस वक्त? मौजूदा सरकार जो जो उस वक्त थी थी। वो भी विफल रही थी, क्योंकि वो भी अपनी काम करने में, इस काम करने में आगे नहीं आई। जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जब इस तरह के सीए के समर्थन में मौजपुर चौक पे कपिल मिश्रा जो है एक नारे दे रहा है, उल्टे सीधे भाषण दे रहा है, तो इनको तो अपने एमएलए उतारने चाहिए थे उस वक्त। इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, इनको अपने कुछ लोगों को शांति बनाए, शांति एक बहाल करने के लिए इनको अपने लोगों को आना चाहिए था बीच में। लेकिन ये भी लोग, आम आदमी पार्टी आई नहीं, ना कोई आदमी उतरा इनका इस दंगे को रोकने में। तो ये तो एक दोनों ऐसा लग रहा है कि भाई कभी तो इनका तो एक बहाना रहता है केजरीवाल साहब का कि भाई हमारी तो सरकार सुनती नहीं है। भाई तुम सेंटर में कम से कम राज्य में बैठे हैं आप, तो सुनती क्यों नहीं है? आपको कम से कम 10-20 लोग अगर एमएलए वो खुद भी उतरते ना रोड पर, तो शायद दंगा नहीं होता। खुद भी उतरते, इनके एमएलए तो बहुत थे, तो इनके एमएलए कहाँ सोए हुए थे उस वक्त? तो इन्होंने भी खास ध्यान दिया नहीं। जो हो रहा है बस मर जाएंगे लोगों को, बाद में पैसे बांट देंगे, मामला शांत हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी इनकी भी उसमें, क्योंकि लोगों को पैसे बांटने से किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती। लोग मर गए, उनके 10 लाख रुपए इन्होंने दे दिए, तुरंत इन्होंने ऑर्डर कर दिया 10 लाख रुपए देंगे इनको मरने वालों को। लोग तो वहीं शांत हो गए थे। लोगों पे जहाँ 1 लाख रुपए नहीं है, रोटी खाने को पैसे नहीं है, उससे 10 लाख मिल जाए और ऑर्डर हो जाता है, तो वो लोग क्यों करेंगे एफआईआर? करें हटाओ, बंद करो, सब लिफाफे बंद कर दिए। तो ये गवर्नमेंट की भी, भाई पहले तो 10 लाख का ऐलान बाद में करते, पहले लोगों की सुनी नहीं किसी ने भी। एफआईआर नहीं कराई, मुकदमे नहीं कराए, क्यों नहीं करा रही? उसमें आम आदमी क्यों नहीं आई? भाई लोगों की एफआईआर कराने में या मुकदमे कराने में क्या हुआ? जांच कराने में विफल रही सरकार। ये आम आदमी जांच नहीं करे आज तक। इसकी अपनी खुद की रिपोर्ट नहीं आम आदमी की। क्या रिपोर्ट बनाई इन्होंने आज तक? आम आदमी की सरकार थी तो इन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की आज तक? ये कहाँ सोए हुए थे कि हमने ये रिपोर्ट तैयार की है दंगे पे? इन्होंने रेबड़ी बांट दी बस, 20-20 हज़ार दे करके, 10 हज़ार दे करके, या 10-10 लाख दे करके कुछ लोगों को। और जो लोग मरने वाला को 10-10 लाख मिल गए, जिन लोगों के घर में आग लगी, नुकसान हुआ, उनको 10,000 20,000 दे के छुट्टी कर दी, दंगा शांत कर दिया। अब आज भी लोग वो विक्टिम हैं कि वो इतने परेशान हैं कि वो कोई किराए पर रह रहा है, कोई अपना घर से किराए बैठा है, क्योंकि आदमी जाने के बाद या घर ख़त्म होने के बाद 20 साल में ज़िंदगी बन पाती है, 20 साल में बिजनेस खड़ा हो पाता है लोगों का। कोई मजबूती नहीं है, ना वो सरकार फंड दे पाई मुआवजे का, ना ये दे पा रही। जबकि उसी समय वो फंड रिलीज हो गया था जब वो सरकार चल रही थी। तो वो तो ये तो सरकार अब आई है, इन्होंने 4 साल क्या किया है? इन्होंने वही काम किया जो बीजेपी कर रही है। अभी तो लंबी लड़ाई है सर साहब। लड़ाई तो लंबी है, पता नहीं, ये तो 10-20 साल की लड़ाई है। जब तक है, जब तक कोर्ट का ये तो फैसला है, फैसला करेगा या न्याय देगा, दोनों में तंत्र होता ही है। एक फैसला होता है, एक न्याय होता है। आजकल कोर्ट भी पता ही आपको कि ज़्यादातर फैसले दे रहे हैं, कोई न्याय तो मिलता ही नहीं लोगों को। बस लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, खुद ही टूट जाएंगे, एक दिन घर बैठ जाएंगे, तो वहाँ फैसला माना जाएगा। जल्दी फैसले आते हैं, वो न्याय नहीं होता, फैसले होते हैं। और न्याय में और फैसले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हमने ये देखा है कि आज इस जो देश में, और हम बार बार आप जी देख रहे हैं कहीं मोब लिंचिंग हो रही है, तो देश भी फिर भी उसी मुहाने पर आ रहा है बार बार। तो कोई भी सरकारें जो है इसको रोकने में नाकाम रही हैं, क्योंकि देश जो है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, कारोबार नहीं है, और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही बच्चों की। काफ़ी सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए, छोटे से छोटे स्कूल जहाँ बच्चों के पास फीस नहीं होती थी, वो सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। और छोटे छोटे बिजनेस थे वो ख़त्म हो गए। आज लोग जो है
परेशान हैं, कुछ लोग हैं पूंजीपति, वो अपना कारोबार चला रहे हैं, तो धंधा कुछ लोगों का खत्म चला गया, बाकी लोगों से हट गया। सर साहब आपने बताया, पता नहीं लोग मैसेज पहुंचना चाहिए। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, जब सुबह आँख खुलती है और रात को जब बिस्तर पे जाते हैं, उस बीच का वक्त में क्या जहन में घूमता रहता है अपनी आंखों में सब चीज़ें? आंखों में आज भी 2020 वाला माहौल नज़र आता है कि कहीं 2020 दोबारा न आ जाए कहीं हमारे पास। ऐसा माहौल नज़र आता है कि जैसे नफ़रत का वही कहीं कभी कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस नफ़रत को रोकने में सरकारें ये नाकाम रही हैं। जब तक ये नफ़रत के बाज़ार नहीं रुकेंगे तब तक कारोबार साथ चलेंगे नहीं। ये कारोबार और बढ़ाने पे और बाकी जो रोज़गार पे विकास पे ध्यान तो देने रहे, इन्होंने एक सिस्टम रच दिया, बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नफ़रत की तरफ ले जाओ, बस सबका दिमाग वहाँ चला जाएगा, बस कुछ लोगों का बस मरते रहो। सर साहब एक और बात बताइए कि इतना जो मीडिया था, सब इस सब कुछ था, तो उनकी क्या भूमिका थी उसमें? आपका भी कभी हम लोगों ने किसी पे देखा नहीं चीज़ों का, दूसरे जगह तो पड़ा है आपको। सर मीडिया जो है आज का मीडिया बचा नहीं। मीडिया जो है वो कुछ चीज़ों को बढ़ाता है, कुछ को घटाता है। जो रियल को नहीं दिखा पाता मीडिया, हवा में बात करता है मीडिया सीधा। मैंने काफ़ी चैनलों से देखा है, न्यूज़ देख से सुनता हूँ, जो नहीं होता है वो भी दिखा देता है। जो चीज़ नहीं होती है उसको भी दिखा के एक हवा में दे दिया, उसको तूल पकड़ा और वहाँ फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने काफ़ी यहाँ पे आज तक वालों को देखा है कि भाई हवा में बात करते हैं वो लोग। ऐसी बात चला देंगे, जो चीज़ नहीं होगी उसको चला देंगे, पूरी वेरिफिकेशन नहीं करते उसकी, और रियल की तरफ जाते। बस कहीं पे कोई चीज़ क्रैश हो गई तो हुआ है, इंजर्ड है, उसको दिखा दें सीधा मर्डर हो गया इसका। बताइए, जो एक आदमी का किसी का इंजर्ड हुआ है और उसको सीधा मर्डर कर ला देते हैं। इंजर्ड में और मर्डर में तो काफ़ी फ़र्क होता है ना, तो सीधा मर्डर दिखा देते हैं वो लोग। तो वहाँ पे दंगे होने की एक संभावना होती है। फिर एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ ऐसा जब मीडिया बात करेगा तो ज़ाहिर सी बात है दंगे भड़केंगे, फिर एक दो लोगों में आक्रोश आएगा। और एक तरह कहती है कि मुसलमान और हिंदू मीडिया करता है। ये मीडिया जब हिंदू मुसलमानों पर जब मीडिया उतर जाएगा तो फिर देश का हाल क्या होगा। आज मीडिया जो है जेन्युइन मीडिया नहीं रहा, क्योंकि मीडिया जो है कहने को था कि एक चौथा स्तंभ है मीडिया का, लेकिन मुझे वो चौथा नहीं दिखाई दे रहा। अब वो तो ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए वो मीडिया का और के लिए काम कर रहा है। वो कि एजेंसी के बिका हुआ मीडिया है और वो मीडिया एक पॉलिटिक्स में चला गया। मीडिया को अपना काम करना चाहिए, देश की भलाई के लिए काम, जो रियल दिखाना चाहिए मीडिया के लिए। और मीडिया जो है वो असली मीडिया है, जो मीडिया एक सही काम को दिखाता हो, लोगों को एक तासुब की नज़र से देखता हो। मीडिया तासुब की नज़र से लोगों को देख रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, हिंदू है तो हिंदू मत करूँगा और मुसलमान तो मुसलमान जैसी बात करूँगा। नहीं, हम एक दोनों कम्युनिटी को लेकर के एक जोड़ने की बात करें मीडिया। तो इस तरह की जब मीडिया में बात आ रही है, कई बार हमने मीडिया को, तो मैं इसलिए मीडिया से बात करता ज़्यादा नहीं करता, तो मुझे पता है ये लोग जो है सिवाय भड़काने के अलावा कोई बात नहीं करते, इसलिए मीडिया से बचता हूँ मैं। और कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में दर्शकों के लिए? आखिर यही कहना चाहूँगा भाई, मीडिया से एक यही है कि भाई जो मीडिया है अगर वो अपना सही काम करने लग जाए तो काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि देश का माहौल बदलेगा। जी हाँ, अगर सब लोग अपना काम जिम्मेदारी के साथ निभाते रहें तो देश का माहौल ज़रूर बदलेगा। ये देश बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती यही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं। बाबा साहब का संविधान को में जो लिखा हुआ है, अगर उसको हम लोग मानने लगें, उस पे चलें, तो ये जो आजकल जो नफ़रत का माहौल है ये कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हम सच में एक असली, अच्छे, खूबसूरत हिंदुस्तान में रहने लगेंगे। तो स्वतंत्र ने आज आपको निसार साहब से मिलाया। उम्मीद है कि इनकी बात आप तक पहुंचेगी, आपको समझ में आएगा
कि क्या होता है दंगों का दर्द और फिर इकलौते गवाह होने की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और कितनी परेशानियां होती हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।